I want you to turn your Bibles with me to the book of Galatians chapter 6 and verse 9. और मैं चाहता हूं अपने बाइबल में खोलें गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 9वें वचन में। And let us not grow weary while doing good. और हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, For in due season we shall reap if we do not lose heart. क्योंकि अगर हम ढीले नहीं पड़ेंगे तो ठीक समय पर अपनी फसल को काटेंगे। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Now many times, बहुत बार we feel like quitting. और देखिए हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सब कुछ हार मान लें। The Bible clearly tells us, the first point which I want to bring out today is this. और देखिए बाइबल साफ तौर पे कहती है, और मैं पहला मुद्दा जो आपके सामने पेश करता हूं वो ये है, Let us not grow weary while doing good. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि हम भले काम करने में अपना साहस, अपना हियाव ना छोड़ें। If the Bible says, let us not grow weary, that means we can come to a point when we can grow weary. और देखिए जब बाइबल ऐसा कहते हैं कि हम भले काम करने में थके नहीं, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में से दौर में भी आ सकते हैं जहां पर हम थक सकते हैं इस काम में। It's easy to believe when we are seeing something. और देखिए जब हम कुछ देख रहे हैं तो विश्वास करना बहुत आसान होता है। But sometimes when we are praying and nothing is happening, लेकिन कभी-कभी देखिए जब आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, that's the time people can get weary. और उस समय लोग बड़ी आसानी से थक सकते हैं। You are serving God, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, you can get weary. आप ऐसे में थक भी सकते हैं। People can speak against you. People, the pressures and the stress of life can cause you to be weary. लोग आपके खिलाफ में बात करेंगे और यहाँ तक कि जिंदगी के जो दबाव जो आपके ऊपर आएंगे वो आपको थका कर रख सकते हैं। You feel that people are not helping you. आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। You feel left alone. आप अकेला छोड़ दिए गए हैं ऐसा महसूस करते हैं। What is the use of going ahead? और आगे बढ़ने का क्या फायदा? At such times, ऐसे समय में you can feel weary. आप थकावट ऐसी महसूस कर सकते हैं। There are people who have been fasting. I've known people who have been fasting and praying, but now they're no longer fasting and praying. और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक समय पर रहते थे उपवास और प्रार्थना में एकदम सरगर्म रहते थे, लगे रहते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल उपवास और प्रार्थना नहीं करते। Because they saw that fasting did not give them the results they expected so quickly. और क्योंकि उन्होंने देखा कि उपवास के जरिए जो उन्होंने जल्दी से नतीजा पाने की कामना लगाए रखे थे उससे उन्हें वो मिला नहीं। People gave to God's work. और पर लोगों ने जो परमेश्वर के कामों को करना छोड़ दिया। They gave their money to God's यहाँ work. तक कि परमेश्वर कामों के लिए उन्हें दिए, But then फिर they grew weary. उसके बाद वो थक गए। I don't know whom this word is speaking to today this morning. और मुझे नहीं पता इस सुबह यह वचन किससे बात कर रहा You've है। been trusting God for the salvation of your family members. हो सकता है कि आप अपने परिवार के लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं। And instead of coming to the Lord, they make fun of you. यहाँ तक कि वे प्रभु के पास आने के बजाय वे आपका मजाक उड़ाते हैं। They don't understand you that what you're doing for them is so eternally important. वे इस बात की अहमियत को समझते नहीं है कि जो आप उनके लिए अनंतकालीन तौर पे कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। At such times, ऐसे समय में people can grow weary. लोग थक सकते हैं। Now, there are good people that don't like to speak about these things openly. और देखिए ऐसे अच्छे लोग हैं जो इन बातों को खुले आम तौर पे बोलना पसंद नहीं करते They हैं। don't like to talk about it. इसके बारे में वो चर्चा नहीं करते। Because you see, nowadays, people like to post happy stories, good things on Facebook and Instagram. But you see, the real pain is never shown to anyone. It's only the smiles, it's only the balloons, it's only the crackers that can be seen outside. और देखिए इन दिनों में क्या होता है कि लोग अच्छी अच्छी कहानियों को ही फेसबुक पर या इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया पे वो डालते हैं, लेकिन देखिए उनके अंदर जो दर्द होता है वो कोई इस बात को समझते नहीं है। वे तो बस खुशियां ही देखते हैं, गुब्बारे देखते हैं, ये सारी चीजों को देखते हैं। Nobody likes to like somebody's pain. और कोई भी किसी का दर्द पसंद नहीं करता। Nobody knows how to respond to somebody's pain. और कोई नहीं जानता है कि किसी व्यक्ति के लिए अब उसके दर्द के प्रति कैसा उत्तर देना है। God wants to minister to you. और परमेश्वर आपकी सेवा टहल करना चाहता God है। wants to help you. परमेश्वर आपकी मदद करना Even चाहता I है। was seeking the Lord last night and early in the morning. The Holy Spirit says, I want to bless my people. और पिछली देर रात तक और आज तड़के सुबह में प्रभु की खोज कर रहा था तो प्रभु ने कहा मैं लोगों को आशीष देना चाहता हूँ। The first thing, पहली चीज, let us not grow weary doing good. भले काम करने में हताश होकर हम हियाव ना छोड़ें। Write this down. लिख लीजिए। Those who genuinely do good will be tempted enough to give up, to grow weary. और जो सच्चाई से भले काम करने में लगे रहते हैं, देखिए वो इस प्रकार
प्रकार से परीक्षा में पड़ेंगे कि हताश होकर थक जाएं। I want to encourage such people. लेकिन ऐसे लोगों का मैं हौसला बढ़ाना चाहता You've हूं। been doing good. आप अच्छे काम कर रहे You've हैं, been serving the Lord. आप प्रभु की सेवा कर रहे You've हैं, been attending the services faithfully. Do not be weary doing good. और आप विश्वासी के तौर पर सभा में भाग लेते हैं, लेकिन हताश होकर ये भले काम करने को छोड़े नहीं। The second thing I want to tell you, और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, whenever there is a battle against you, जब कभी आपके खिलाफ में कोई ऐसी जंग यानी लड़ाई छिड़ जाती है, you know this, that your breakthrough is very, very, very close. तो इस बात को जान लीजिएगा और अच्छे समझ लीजिएगा कि आपका आश्रम बहुत ही बहुत ही बहुत ही करीब है। Don't give up now. अब आपको हार नहीं मानना है। You may say that, oh pastor, I've been praying and now instead of the battle becoming lesser, it's become full heat now. और आप शायद ऐसे हैरानी में सोचते हुए कह रहे हैं कि पासवान जी देखिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मेरी लड़ाई जो है ये घटने के बजाय और भी ज्यादा गर्म होती जा रही है, और भी ज्यादा भड़क रही है। There will be a bigger battle before your breakthrough. आपके आश्रम को पाने से पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। You see, David, before he could become the king of Israel and Judah, you see, he had to face a battle. और हम देखते हैं दाऊद को इज़राइल और यहूदा का राजा बनने से पहले उसे एक लड़ाई का सामना करना पड़ा। Nehemiah, before he could build the walls of Jerusalem in 52 days, he had to go through extreme pressure. और हम देखते हैं कि नहम्याह को भी यरूशलेम की शहरपना जो कि 52 दिन में बनाने के लिए उससे पहले उसे बहुत भारी लड़ाई में से गुजरनी A पड़ी। battle is an indication of your breakthrough that is about to just come in front of और एक you. लड़ाई जो होती है ये आपके लिए उस आश्रम की निशानी है या इशारा है जो बस अभी आपको मिलने वाला है। Some people just want to give in and say, no, I can't take it anymore. और कुछ लोग जो है बड़ी आसानी से बस हार मान लेना चाहते हैं और कहते हैं नहीं अभी मुझे कुछ नहीं लेना देना इससे। No, 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 no. नहीं 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 नहीं, You don't have to give up today. आज आपको हार नहीं मानना है, Because if you give up, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे maybe you can face the people outside, but you will never be able to face yourself. तो हो सकता है कि आप बाहर के लोगों का तो सामना कर सकेंगे लेकिन अपने खुद का सामना आप कभी नहीं कर पाएंगे। But if you don't give up, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते, maybe to the people outside you look like a fool, but to you, you are more than a conqueror. भले बाहर के दुनिया के लोगों के लिए आप बेवकूफ गिने जाते हो लेकिन अपने लिए आप जैवत से बढ़कर हो जाएंगे। You will grow in self-respect. आप खुद के आत्मसम्मान में बढ़ेंगे। You will have that feeling of completion. You should say, I'm not a quitter. I am not a failure. I am more than a conqueror. आप देखिए सिद्ध करने वाले भावनाएं आपके अंदर रहेंगे कि मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं विजयी व्यक्ति हूं, मैं जैवन से बढ़कर हूं। Before a triumph, there will be a trial. और देखिए इससे पहले कि कुछ आपको इनाम मिले या कुछ भी बड़ी चीजें आए, परीक्षा के दौर में से जाना पड़ेगा। If you have been attending the services, अगर आप सभा में भाग लेते हैं continue attending the services. और सभा में भाग लेना जारी रखें। You see, there was a man called Thomas. और आप देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस, You know, he expected great things from the Lord. और उसने परमेश्वर से बड़ी चीजों की अपेक्षा की थी। And one day, और एक दिन his hopes were dashed. और उसकी सारी आशाएं खत्म हुई He saw the same man whom he trusted and believed him hung on a cross. और उसने उसी व्यक्ति को जिस पर उसने भरोसा किया था, विश्वास किया था, उसे क्रूस पर टंगा हुआ देखा। And he told somebody maybe, और फिर उसने शायद हो सकता किसी से कहा हो everything is over. सब कुछ खत्म हुआ। So guess what? तो सोचिए जरा, He stopped coming for the वो services. सभा में आना बंद कर दिया। That day, उस दिन Jesus showed up. यीशु प्रकट हुए। In fact, दरअसल Jesus did not ask for anybody, he asked for Thomas. यीशु ने किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा, यीशु आका सीधे पहले थोमा के बारे में पूछे। You see, that Jesus which showed up आप देखते वो यीशु जो प्रकट हुआ था was not the same Jesus that Thomas knew before. वो वही यीशु नहीं था जिसके बारे में थोमा पहले जानता था। This Jesus was a resurrected Lord. Hallelujah. ये यीशु पुनरुत्थित प्रभु थे। हालेलुया। You never know when God is about to show up in your life. आप कभी नहीं जान सकते कब परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। You need to raise your hand and celebrate like it is you. अपने Hallelujah. हाथ लगा जश्न मना जैसे कि आप ही हैं। Lift your hand and say, I receive it in Jesus' name. अपने हाथ लगा बोले मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। And everybody was saying, और सभी लोग कह रहे थे Lord, you're not asking about me. Why ask about Thomas? और प्रभु आप मेरे बारे में नहीं पूछ रहे, आप थोमा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? And the next day, और फिर अगले दिन Peter must have told Thomas, you missed it, man. और पतरस ने शायद थोमा से कहा होगा थोमा तुम नहीं थे, तुम चूक गए बहुत बड़ी But आशीष। thank God for the mercy of God. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर की दया के लिए। Jesus did not give up on Thomas. यीशु ने थोमा पर हार नहीं माना, He came again फिर से आए and said, Thomas, और आकर कहे थोमा look now. देखो अभी You only want to see things. तुम सिर्फ चीजों को देखना चाहते हो, That is the way of the world. ये तो दुनिया का तरीका When है। they see, जब वे देखते हैं only then they will
will believe. केवल तभी वे विश्वास करेंगे। But Thomas, लेकिन थोमा, I have come for you मैं तुम्हारे लिए आया हूँ to tell you this, ये बताने के लिए that you have to believe and then you will see. तुम्हें पहले विश्वास करना है फिर तुम्हें देखना है। Somebody raise your hand and say, I will not be weary. अपने हाथ उठाकर बोलिए मैं थकूंगा नहीं, I will not be tired मैं थकूंगा नहीं doing what God has called me to do. वो करने में जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, Even if I don't see it, भले मुझे दिखाई ना देता हो, I will keep on walking by faith. लेकिन फिर भी विश्वास से मैं चलता रहूंगा। Lift your hand and say, I receive it in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर बोलिए मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में, Because I don't walk by sight, I walk by faith. क्योंकि मैं रूप को देखकर नहीं मगर मैं विश्वास से चलता हूं। Hallelujah. बोले हालेलुया। Lift your hand and shout a big hallelujah. अपने हाथ जोर से चिल्लाइए हालेलुया। Go with me to 2 Corinthians 5 verse 7 right now. दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय 7वां वचन। For we walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं। Look at and down it says, not by sight or appearance. अपनी इंद्रियों के जरिए या जो दिखाई दे रहा है उसके जरिए नहीं, Not by our feelings. हमारी भावनाओं के जरिए नहीं। Put some music, your feeling can change. कुछ अलग संगीत बजाए आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। See, you don't live by feelings. हम भावनाओं के मुताबिक नहीं जीते हैं। Don't react by feelings. अब भावनाओं को देखकर व्यवहार न करें, You have to walk by what you have believed in. आपको चलना है उसके जरिए जिस पे आपने विश्वास किया है। Lift your hand and say, I will not be weary. अपने हाथ उठाकर कहें मैं थकूंगा नहीं, I will keep on doing what God has called me to do. जो करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है मैं उसे लगातार करता रहूंगा। It may be small in the eyes of man, but in the eyes of God it is very big. Hallelujah. भले इंसान की नजर में बहुत ही छोटा हो लेकिन परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है। Go with me to the book of Hebrews chapter 10 verse 35. काली इब्रानी के पत्र उसका 10वां अध्याय 35वें वचन में, Do not fling away your fearless confidence, for it is carries a great and glorious compensation of reward. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, अपने हियाव को ऐसे ही छोड़ के बह न जाओ क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत ही बड़ा और महान है। Said everyone, do not cast away your confidence. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। Your confidence is not in man, your confidence is in the word. आपका हियाव जो है किसी इंसान में नहीं है, आपका हियाव वचन में है। So do not cast away your confidence. You see, it says, if you don't cast away your confidence, if you don't give up, you will have a great reward, which will go beyond your lifetime. और देखिए वचन कहता है कि अगर आप अपना हियाव नहीं छोड़ते हैं तो आपको एक बड़ा महान प्रतिफल और इनाम मिलेगा जो आपकी जिंदगी के परे जाएगा। The next one. अगला, Everyone say, for in due season we shall reap. सही समय पर हम उसकी फसल काटेंगे। You know, in the morning when I was meditating on this, और देखिए सुबह के समय जब भाई इस पे मनन कर रहे थे, the Holy Spirit told me to tell the people over here. पवित्र आत्मा ने इनसे कहा यहाँ आए लोगों को बताने के लिए, Tell the people, लोगों से कहना। you know, many of them, they think their season will not change. और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि उनका सीजन यानी उनका दौर जो है नहीं बदलने वाला। उनका ऋतु नहीं बदलेगा. Today, लेकिन आज Pastor, I am going through a certain season in my life. I have been legally bound. I have been attacked. I have been said something. What should I do? Please listen. The first thing today that you need to do is expect your season to change. और देखिए सबसे आप कह रहे हैं कि आप बंधे हुए हैं या आप किसी प्रकार के ऋतु या दौर ऐसा चल रहा है जहां पर आप अपने आप को बंधुआई में पाते हैं, चीजें आपके खिलाफ में बोली गई हैं, लेकिन जरूरी है कि पहली चीज जो आपको करना वो ये है कि आप परमेश्वर से अपेक्षा करें कि आपका ऋतु आपका दौर बदल जाएगा। Say it everyone, expect my season to change. सभी लोग कहें अपेक्षा करें कि मेरा ऋतु मेरा दौर बदलेगा। If you don't do that, अगर आप ये नहीं करते हैं, even if God shows up in front of you, तो भले परमेश्वर ही आपके सामने क्यों ना प्रकट हो जाए, even if the prophetic word comes in front of you, और भले ही आपके सामने भविष्यवाणी का वचन ही क्यों ना आ जाए, you will still say the same thing. आप वही चीज बोलते रहेंगे, वही बने रहेंगे। You see, when God showed up in Egypt, आप देखते जब परमेश्वर मिस्र में प्रकट हुआ, when God showed up in Egypt with power, जब परमेश्वर सामर्थ्य के साथ मिस्र में प्रकट हुआ, you know, the people did not believe. आप जानते हैं वहां के लोगों ने विश्वास नहीं They किया। say, ha, praise God for the miracles, praise God, Moses, you're a good man, Aaron, you're a good talker, but me, we are going to be slaves, our children are going to be slaves. But Moses told them, expect your season to change because God is on the scene. Hallelujah. मूसा ने उनसे कहा कि तुम्हारा ऋतु तुम्हारा दौर बदलने की अपेक्षा करो क्योंकि परमेश्वर इस दृश्य में आ गया है। You see, when somebody gives a testimony, देखिए जब कोई आकर आपको गवाही देता है, you see, if God can do it for that person, आप देखते हैं जब परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कर सकता है, then God can do it for you. तो परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। I was in a place in Dubai भाई दुबई में एक जगह पे थे and I was prophesying over one lady. और एक महिला के ऊपर भाई भविष्यवाणी कर रहे थे, I called out a name. उनका नाम पुकारा गया। That's okay.
ठीक है, I told her complete details about our house. उनके घर के बारे में सारी जानकारियां बताई गई And you know, that lady was like, और वो महिला देखो हाँ, And I said, God, why do you talk to such crazy people? और मैंने कहा परमेश्वर आप ऐसे बुद्धू लोगों से क्या बात करते हैं? And there was one lady, just behind her. और उनके पीछे एक महिला थी I did not even look at her. और भाई ने उनको देखा भी नहीं And she was like, yes. और वो उछल के कहने लगी हाँ। After I went from her, और जब भाई उनके पास से आगे गए, Pastor, पास्टर, so much God spoke to you if you only expect your season to change. Now, I went to this lady. I said, देखिए इस why? औरत के पास गए, I said, lady, I didn't speak anything to you. You are jumping so much. You know what she said? Now hear this. और मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा लेकिन Yes. आप इतना उछल रही थी। I called her. I said, ma'am, come. और उन्होंने कहा मैम आगे आइए। She said, Pastor, उन्होंने बताया पासवान जी, if God has spoken to somebody one row in front of me, अगर परमेश्वर ने किसी ऐसे व्यक्ति से जो एक कतारी मुझसे आगे है, that means God is in my neighborhood. अगर परमेश्वर ने Jesus. मुझसे आगे एक ही कतार आगे वाली से बोला है तो इसका मतलब परमेश्वर मेरी कतार में आ गया है। परमेश्वर मेरे आंगन में आ गया है। I said, lady, great is your faith. मैंने कहा ये रहा विश्वास। She said, of course, Pastor. उन्होंने कहा यकीन, And I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ when God speaks to somebody in the row, let me tell you, that means the Lord is in the row now. जब Hallelujah. परमेश्वर किसी से आपकी कतार में बात करता है या आगे वाली कतार में तो समझ लीजिए परमेश्वर उस कतार में है, वहां पे है। You know, you have a wrong understanding of God, some of you. देखिए आप में से कुछ लोगों के पास परमेश्वर के बारे में अलग ही गलत विचारधारा है। God is not somebody whom you can carry in your pocket, you know. परमेश्वर कोई ऐसा ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने जेब में या बटुए में रख के घूम सकते। We don't carry God. हम परमेश्वर को उठा के नहीं चलते, He carries us. वो को उठा के चलता है। So if God touches somebody there, मान लीजिए परमेश्वर अगर किसी को वहां छूता है, that means इसका मतलब God has come in the hall. परमेश्वर हॉल में आ गया है, He's bigger than anybody. वो हर एक से बड़ा है। Somebody say, I receive this word. कोई क्या मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। The third thing I want to say, expect your season to change. तो तीसरी चीज जो मैं कहता हूँ वो ये है कि आपका दौर बदल जाए, इसकी अपेक्षा करें। I prophesy to somebody, your season is about to change today. और मैं भविष्यवाणी करता हूँ किसी के लिए आपका दौर, आपका ऋतु बदलने जा रहा है आज। That is how you change your season. इसी तरीके से आप अपने ऋतु दौर को बदलते हैं। Keep saying to yourself throughout the week, my season is about to change for the better. My season is about to change in the name of Jesus. और पूरे हफ्ते भर आपको ये कहते रहना है कि मेरा ऋतु, मेरा दौर बदलने ही वाला है, मेरा ऋतु, मेरा दौर बदलने ही वाला है यीशु के नाम में। By what you confess, you will possess. जो भी आप अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, वही आप पाएंगे। The last one right now. और आखिरी Galatians 6 and verse 9. और निकालिए गलातियों का 6वां अध्याय 9वां वचन। We shall reap when? If we do not lose heart. और देखिए वचन कहता है जब हम ढीले नहीं पड़ेंगे तो हम फसल काटेंगे। क्या बात है? If we do not lose heart, we do not give up. अगर हम हार नहीं मानते, अगर हम ढीले नहीं पड़ते हैं। There was a pilot in 1947. I was just reading it in the encyclopedia. एनसाइक्लोपीडिया में दर्ज है, भाई पढ़ रहे हैं। एक पायलट थे 1947 He was a fighter pilot. और वो फाइटर पायलट थे And they were doing an experiment. और वे एक प्रकार का प्रयोग कर रहे थे And the radio control saying, push it. और वे ऐसा बताया जा रहा है आगे बढ़ना है। And he is pushing the throttle. And he reported back, he says, my wing is shaking. My whole plane is shaking. He says, don't push it. और उन्होंने बताया कि पूरी मेरी जहाज जो है हिल रही है और जहाज के पंख भी पूरी से लड़खड़ा रहे, हिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा फिक्र मत करो, बढ़ो आगे। At one point, और एक स्तर पे आके the airplane started nearly cracking up. और वो And, जो and the जहाज जो था टूटने के कगार पे आ गया And एकदम। the air control said, come back now. और फिर एयर कंट्रोल वाले ने कहा वापस लौटाओ, But this man, लेकिन ये आदमी he said, no, इसने कहा नहीं, I've come this far. इतनी दूरी तक मैं आया हूँ, Let me just push it a little bit more. चलो मैं थोड़ा और भी आगे जाता हूँ। And when he did that, जब उसने किया, there was a boom, boom, like this, you know. एक बड़ा धमाका हुआ। And 1947, 1947 man broke the sound barrier. उस व्यक्ति ने साउंड बैरियर को तोड़ दिया। And that plane, after that rattling and shaking, suddenly, surprisingly, was smooth sailing. और फिर वो जहाज जो एकदम ऐसे लड़खड़ा रही थी, हिल रही थी, डुल रही थी, अचानक वो जाके एकदम आराम से उड़ने लगी। That test flight और वह जो प्रयोग किया गया gave rise to the supersonic jet breaking the sound barrier. और सुपरसोनिक जेट जो है उसके लिए उसने रास्ता तैयार किया। One man, एक आदमी, because he pushed, क्योंकि वो आगे गया, he discovered a new territory. उसने एक नए इलाके को खोज निकाला। I tell you,
मैं कहता हूं आपसे something is waiting on the other side. कुछ तो दूसरी और इंतजार में है The devil knows it. That's why he's opposing you. और शैतान जानता है इसलिए वो आपका सामना करता है, विरोध करता The है। pearls are not found on the seashore. Some broken coconuts are found on the seashore. और मोतियां जो है समुद्र के किनारे नहीं मिलती हैं, कुछ टूटे हुए नारियल के टुकड़े मिल जाते हैं। And many people are wise. They don't put broken coconuts in their neck now. अब लोग जो होते हैं बुद्धिमान है, वे टूटे हुए नारियल को अपने गदे में लेके नहीं चलते। Ladies are smart. महिलाएं बहुत ही They होशियार want something what is on the other side. और वो उन्हें कुछ वो चाहिए होता है जो दूसरी ओर है। We will reap हम काटेंगे if we don't give up. अगर आप हार नहीं मानेंगे तो। Pastor, what do you mean? पासवान जी, आपके कहने का मतलब क्या है? Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलें, Do what God has called you to do. जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है वो करें। When no one pats your back, जब कोई आपकी पीठ नहीं थपथपाता, when you feel there is no appreciation, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको तारीफ नहीं कर रहा, you keep on doing. आप करते You रहिएगा, keep on pushing. आप आगे बढ़ते रहें। And I tell you, you'll boom, something will break, and suddenly you find, hey, I'm in a new place now. Hallelujah. अचानक आप पाएंगे कुछ टूट जाएगा और कहेंगे अरे मैं नए इलाके में आ गया हूँ। You know, some people are there, they will not even call you if they are not coming. और देखिए कभी कभी क्या होता है कि वे लोग देखिए कॉल भी नहीं करते जब आते हैं तो They take you for granted वे आपको हल्के में लेते हैं because you're every day there. क्योंकि आप हर दिन आते ना वहाँ। क्यों नहीं आया? ऐसे ही। अच्छा, जब मुझे तेरी जरूरत है तू नहीं आता है, लेकिन जब तेरी जरूरत है तो तू सोचता है कि 2 बजे भी कॉल करूं, मैं तेरा फोन उठाना हूं। How smart you are. कितने होशियार हैं आप। And I've gone through this. इसमें से गुजरा हूं मैं। Team members whom you prayed for, whom you lifted up, they would just quit you. वे मंडली के लिए जिनके लिए आपने प्रार्थना किए थे उनको ऊंचा उठाया, बस यूं ही They छोड़ would देते go आपको after greener pastures. और वे हरियाली को देखकर आपको छोड़ जाते हैं। Somebody who would talk like, hello, hi. और how कोई are you ऐसा जो doing?" हेलो कैसे हैं आप, ऐसा बात And we करते were हैं। like kurla gaon walas. और हम कुर्ला के गांव वाले लोग, Hello, how are you? They want style. उन्हें स्टाइल चाहिए They होता है, want white skin. उन्हें गोरी चमड़ी चाहिए होती है। How are you this morning today? इस सुबह कैसे हैं आप लोग? Smoke, when you say hallelujah, from down the smoke will come. और जब आप कहते हैं हालेलुया तो नीचे से धुआं निकलने लगता है। क्या solid है ना उधर? And here we are fasting for 2 days. और यहाँ पर हम 2 दिन तक उपवास में लगे रहते हैं For a 2 o'clock service. 2 बजे की सभा के लिए, From 10 o'clock we are fasting and praying in the morning. और सुबह 10 बजे उपवास और प्रार्थना में लगे हुए हैं। People not come. So little dishwashers, sweepers, these people, they started getting touched. और फिर देखिए लोग नहीं आते थे, लेकिन जो बर्तन मांजने वाले छोटे मोटे काम करने वाले वो लोग आते और छू लिए जाते हैं। I used to tell them, open Zechariah. और मैं उनसे कहता जकरिया की पुस्तक खोलो। The service used to get over. They did not find Zechariah. सभा खत्म हो जाती थी लेकिन कोई जकरिया की पुस्तक नहीं मिलती थी I used to get frustrated. और मैं हताश हो जाया करता था। Why, Lord? क्यों प्रभु? But the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा don't give up. हार मत मानो, In due time, सही समय पर you will reap. Hallelujah. तुम फसल काटोगे। हालेलुया। Hold on to the Lord. प्रभु को थामे रखें, Don't give up. हार मत मानिएगा। Your season is about to change. आपका ऋतु बदलने ही वाला है। Somebody lift your hand and shout a big hallelujah. कोई अपने हाथों चिल्लाए हालेलुया।